शुक्रिया। इस वीडियो में हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिसऑर्डर्स से जो है क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। इसी तरह से जो किडनी है हमारी, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और यूरिन फॉर्मेशन कर रही है, वो भी कुछ डिसऑर्डर्स से क्या होती है, अफेक्ट होती है। अच्छा, आज हम एक डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज किडनी स्टोन्स। देखिए स्टोन्स यानी कि पत्थर, लेकिन इन द concept or in the aspect of disorder of kidney stone basically refer करता है accumulation of different crystals। देखिए जब हमारे पास बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बॉडी के वाटर लेवल्स क्या हो जाते हैं, हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में जो ये यूरिन प्रोड्यूस हो रही होती है बाय आवर किडनी, हमने डिस्कस किया दैट इज हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, यानी कि जिसमें जो हमारे पास जितने भी हमारे पास जितनी भी सॉल्यूट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जिससे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। तो कुछ क्रिस्टल्स हमारे पास किडनी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम फोस्फेट तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ये क्रिस्टल्स किडनी से जब हमारे पास यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते ये कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर और कभी यूरिटर में भी क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये किडनी स्टोन्स जो 90% किडनी स्टोन्स होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े स्टोन्स होते हैं उन्हें पास आउट होने में क्या होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो किडनी स्टोन हमारे पास क्यों हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, जब हमारे पास ये क्रिस्टल्स जो हैं ये एक्यूमुलेट हो जाए इनटू द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट, सो दे आर नोन एज किडनी स्टोन। अब इसके कुछ वजूहात हैं, कुछ कॉजेस हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला कॉज है एज। वैसे भी एज हर चीज की जो है, अगर कोई भी ऑर्गन है उसकी माल फंक्शनिंग हो रही है तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास कॉज होता है वो होती है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है बॉडी की जो एबिलिटीज हैं वो कम होती जाती हैं, और उसकी वजह से सीवियर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बॉडी में अफेक्ट करते हैं। एज के बाद है हमारे पास डाइट। सेकेंड कॉज इज डाइट। देखें डाइट, अगर हमने जो है एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स, तो हमने डिस्कस किया कि कुछ प्लांट्स अपने लीव्स के अंदर ये कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे क्रिस्टल्स को एक्यूमुलेट कर देते हैं। ठीक है, और अमूमन जो लोग अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन सी और डी का ज्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है। ठीक है, सो डाइट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स। ठीक है, अच्छा थर्ड हमारे पास है इसके बाद डाइट के बाद है इन्फेक्शन। अब किसी किस्म का इन्फेक्शन, इट कुड बी अ वायरल इन्फेक्शन, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जो कि क्या कर सकता है, किडनी स्टोन को अफेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद हमारे पास इसकी और कॉजेज हैं लाइक अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल तो वैसे ही बहुत ज्यादा बुरी नहीं, इंटेक करना चाहिए इसको, और अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी क्या होते हैं, किडनी स्टोन्स होने का जो है खदशा रहता है। इट इज वन ऑफ द कॉज। सो अल्कोहल कंजप्शन। अच्छा, अल्कोहल कंजप्शन के अलावा हमारे पास एक और जो है इसके कॉज है दैट इज लेस इनटेक ऑफ वाटर। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि किडनी स्टोन हमारे पास जब बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन कम है, जब हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रही है तो उसके रिजल्ट में हो रहे हैं, तो ये भी एक कॉज है कि जब बॉडी के अंदर कम वाटर लिया जाएगा, कम वाटर को इनटेक किया जाएगा, सो इट अल्टीमेटली
being a cause of kidney stone। अच्छा, इसके बाद कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई करके हम किडनी स्टोन को काफी पहले ही पहचान सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास वो अपनी जो है चीजें दिखा रहा होता है बॉडी के अंदर, सो वो सिम्टम्स क्या है उन्हें हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास एक सिम्टम है दैट इज सीवियर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन, ठीक है। क्या होगा? सीवियर पेन होगा किडनी और लोअर एब्डोमेन में, तो ये एक सिम्टम है सीवियर पेन। अच्छा, सीवियर पेन के अलावा हमारे पास फाउल स्मेल होगी, जो यूरिन प्रोड्यूस हो रही है वो चूंकि क्या है हमारे पास कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन के रिजल्ट में जो वो यूरिन होगी उसमें से फाउल स्मेल आएगी, ठीक है, यानी कि काफी खराब जो है फ्रेग्रेंस आएगी उसमें से, फाउल स्मेल। अच्छा, फाउल स्मेल के बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है यूरिन खारिज करने की आपको जरूरत महसूस होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। वोमिटिंग और नोजिया जैसी कंडीशंस में होंगी, वोमिटिंग उल्टी आना और नोजिया उल्टी जैसा महसूस होना, सही है। अच्छा, वोमिटिंग एंड नोजिया, वोमिट एंड नोजिया, ठीक है। अच्छा, वोमिटिंग और नोजिया जैसी कंडीशन के बाद अच्छा जो यूरिन होगी उसमें ब्लड और पस, पस क्या होता है? जहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाए, डेड व्हाइट ब्लड सेल्स, उसे हम अल्टीमेटली पस कहते हैं। सो जो हमारे पास जो यूरिन होगा उसके अंदर क्या होगा? ब्लड और पस आएगा, ठीक है, ब्लड एंड पस इन यूरिन। यूरिन में क्या है? ब्लड और पस। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हमारे पास सबसे पहले ये जो हमारे आबा अजदाद कहते हैं, सो ये ट्रीटमेंट भी काफी ज्यादा काम करती है, ठीक है। ट्रेडिशनल वे कि ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पिएंगे तो वो जो स्टोन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? पानी में जो है डिसॉल्व हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और वो खारिज हो जाएंगे। तो ये इसकी ट्रेडिशनल हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है कि प्लेंटी ऑफ वाटर पिया जाए, ठीक है, इनटेक plenty of water, plenty of water, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी सेकंड हमारे पास जो ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा? जो अफेक्टिव एरिया होगा लोअर एब्डोमेन का, जो पेरिटोनियल कैविटी होगी वहां पर कट अप्लाई किया जाएगा, कट लगाया जाएगा। उसके बाद फिजिकल मीन्स से क्या होगा? वो स्टोन्स निकाल लिए जाएंगे और देन उसे सील कर दिया जाएगा अगेन। सो ये है सर्जरी। अच्छा, इसके बाद एक न्यू हमारे पास मेथड है दैट इज नॉन एज लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, कुछ पार्टिकल्स जिसके अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और भी डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें क्या करवाया जाता है? स्टोन्स पर बम्बार्ड करवाया जाता है और बम्बार्डमेंट के रिजल्ट में वो स्टोन्स टूट जाते हैं, टूटने के रिजल्ट में वो बॉडी से खारिज हो जाते हैं। तो ये लिथोट्रिप्सी काफी ज्यादा एफिशिएंट वे है और काफी ज्यादा न्यू वे है। इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी, बस आपने याद रखना है कि नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स क्या की जाती हैं? बम्बार्ड की जाती हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।